वंदे भारत मिशन के तहत प्रवासी राजस्थानियों की दूसरी फ्लाइट 25 मई को आएगी। शाम 6:30 बजे ये फ्लाइट दिल्ली होते हुए जयपुर पहुंचेगी। इसके बाद 27 मई को प्रवासी राजस्थानियों की 3 फ्लाइट आएंगी। इसी के साथ देश भर में करीब 2 माह से बंद घरेलू उड़ानें भी सोमवार से शुरू हो जाएंगी। सभी के लिए राहत की खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। एयरपोर्ट पर इसका ऑपरेशनल ट्रायल भी किया गया है। जानकारी के अनुसार जयपुर से भी आपको बता दें कि 13 शहरों की उड़ान शुरू होंगी। इनमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, आगरा, सूरत, उदयपुर, जालंधर, अमृतसर, वाराणसी और गुवाहाटी के लिए भी फ्लाइटें जाने वाली हैं। तो ऐसे में उन तमाम लोगों के लिए राहत भरी ये खबर है, गुड न्यूज़ है, जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये सेवा शुरू हो और इसके इस्तेमाल से अपने अपने घरों तक पहुंचाया जाए, अपने अपने राज्यों तक पहुंचाया जाए, ज़िलों तक पहुंचा जाए। पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ में असंगठित श्रमिक संघ के संयुक्त सचिव मुकेश गोस्वामी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, राहत ज़रूर अब लोगों के लिए शुरू हो रही है। लॉकडाउन 4 है और ऐसे में उन तमाम लोगों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, उनके लिए राहत की खबर। जी जी, बिल्कुल सही है। आप सही कह रहे हैं कि सरकार है। मैं अभी जयपुर जंक्शन पे ही हूँ, रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे लोग भी, सामाजिक संगठन भी, सरकार की तरफ से भी बसें आ रही हैं, जा रही हैं, उनको बिठाया जा रहा है। उनको बहुत खुशी भी हो रही है कि वो अपने घर जा पा रहे हैं, वापस जा पा रहे हैं। ये बात तो सही है, लेकिन अभी भी शायद जयपुर या बड़े शहरों में अभी भी लोग हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं। ट्रेन और बढ़ाने की अभी भी आवश्यकता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे, मतलब हमने देखा है, कई सारे लोग हैं जो बाहर आ जाते हैं रेलवे स्टेशन के। उनको सूचना मिलती है कि यहाँ के लिए ट्रेन जा रही है, लेकिन उनको नहीं बिठा पाते हैं, कुछ को बिठा भी देते हैं। तो ये बात तो सही है कि राहत में थोड़ा इजाफा हुआ है। पहले की तादाद में अब व्यवस्थाएं बहुत बदली हैं, बहुत ठीक से। राजस्थान सरकार ने भी जगह जगह कैंप खोले हैं, शेल्टर खोले हैं, और उन शेल्टर में लोगों को रखा जा रहा है। उनको पैदल नहीं चलने दिया जा रहा है। उनको भरोसा दिया जा रहा है कि आपका लिए बस या ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी आपके गंतव्य तक, आपके राज्य तक पहुंचाने के लिए। तो ये बात तो सही है, लेकिन एक तरीके से अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कई सारी सुविधाओं से वंचित। मुकेश जी, आम जनजीवन पटरी पर वापस लौट सके, सही तरीके से जो पहले व्यवस्थित जीवन चल रहा था वो वापस हो सके, इस पूरी प्रोसेस के लिए क्या चुनौती इस वक्त आप मान रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती अभी क्या आने वाली है कि कंपनियों में उत्पादन बंद हो गया है या बहुत कम हो गया है। तो बाकी जो जरूरत की चीजें हैं, जिनको एसेंशियल गुड्स कहते हैं, उसमें आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा महंगाई, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं फूड इन्फ्लेशन, होने वाला है। लोगों में मारामारी होगी खाने के लिए, और दूसरी जो अन्य चीजें हैं उनके लिए। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र सरकारों को लोगों को भोजन की सुरक्षा उपलब्ध कराना एक सबसे बड़ा चुनौती है आगे आने वाले 6 महीनों के लिए। उसके साथ साथ उनको काम उपलब्ध कराना, काम, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, अभी तो हालात यहाँ तक हैं कि जो अच्छे भले ठीक घरों में रहते हैं उनकी भी नौकरियां चली गई हैं। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं शहरों में। तो इनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती होगा। तीसरी बात है, क्योंकि ये जो सारे सेक्टर हैं, चाहे वो निर्माण का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो उत्पादन के हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, सर्विस और टूरिज्म का जो सारा का सारा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग होटल्स और इनमें काम करते थे। इसी तरीके से टूरिस्ट जो पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ी तादाद में लोग काम करते थे, वो लगभग सारे बेरोजगार हो गए हैं। उनमें से बहुत कम लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इन सब लोगों को भी रोजगार देना सरकारों के लिए बहुत बड़ा चुनौती होगा।
मुकेश जी, एक पिछले महीने भर की अगर बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की सबसे ज़्यादा बेचैनी जो थी वो नज़र आ रही थी पूरे देश के अंदर ही। तो आपको क्या लगता है कि अब जब सब लोग अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि तमाम जो सुविधाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं, हवाई सेवा, रेल सेवा और रोडवेज़ के जरिए भी लोग अपने अपने स्थानों तक पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि उन उद्योगों, उन छोटे उद्योगों, सूक्ष्म उद्योगों में भी वापस रौनक लौटेगी, वो तमाम लोग या श्रमिक वापस उन्हें मिल पाएंगे इन पूरी परिस्थितियों से निपटने के बाद में, सब लोगों के अपने अपने स्थान से पहुंचने के बाद में, तो उन्हें ज़रूर राहत इससे मिल सकती है? जी जी, मुझे लगता है कि अभी ये राज्य सरकारों के पास, चाहे वो यूपी बिहार जैसे राज्य हों जिनकी जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत की, उन राज्यों के पास अभी मौका है कि कैसे स्थानीय स्तर पर ही लघु और सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। और बेसिकली लघु और सूक्ष्म के साथ साथ और भी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो नए उद्योग शुरू किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा भी और सरकार के प्रोत्साहन से भी, वो शायद चीजें, मुझे लगता है ये अभी का दौर है। क्योंकि लोग गए हैं बड़ी तादाद में, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है और कोई पूंजी नहीं है उनके पास, वो 1-2 महीने के बाद वापस से उनमें बेचैनी पैदा हो जाएगी कि कुछ काम मिलेगा तब तो उनका जीवन चल पाएगा। तो वो जीवन चलाने के लिए शुरुआत में अपने ही बड़े शहरों के पास जाएंगे जिस राज्य के हैं, और वो बहुत दूरी तक आने के लिए अभी झिझकेंगे, क्योंकि जिस तरीके का भय का माहौल बना है और ये पटरी पर आने में और 6 महीने लग जाएंगे पूरे इसको। तो मुझे लगता है कि लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने का ये बहुत बड़ा मौका है देश के केंद्र सरकार के पास भी और राज्यों की सरकारों के पास भी। ये पूरी तरीके से सूक्ष्म और लघु उद्योगों में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे चूड़ी से लगा के जेम्स ज्वेलरी के लिए इतने लोगों को हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से, हमको भी कुछ आइडिया नहीं था कि कितने लोग इस उद्योग में जयपुर में फंसे हुए हैं। तो उनको विकसित करने का उनके पास बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल सही कहा आपने। तमाम इन व्यवस्थाओं को फिलहाल सुधारना भी होगा और ज़रूरत भी है। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं उनमें लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी अपना अपना प्रयास कर रही हैं और आम आदमी भी लगातार सहयोग उसमें करता नजर आ रहा है, लेकिन विकट परिस्थितियां हैं, ऐसे में चुनौतियां भी बड़ी हो जाती हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, इस पूरे विषय को लेकर।